आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 7। इट्स सो इंटरेस्टिंग चैप्टर, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। स्टार्स क्या होते हैं हमें दिखाई देता है ना, ब्राइट पार्ट। जब हम रात में देखते हैं नाइट में, तो रूफ के ऊपर, छत के ऊपर जाके देखते हैं तो हमें बहुत सारे कुछ ट्विंकलिंग पार्ट, जो चमकते हुए पार्ट दिखाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टार। यस यस या नो? ब्राइट पार्ट दिखाई देता है। It's a beautiful scene in the city. Okay, look at the sky on a dark, clear night. You will see the entire sky dotted with countless stars, and they are twinkle, है ना? And then they are twinkle. They are stars, but some object which do not twinkle, जो ट्विंकल नहीं करते, ऐसे बहुत सारे। अगर हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से देखें तो हमें बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट भी दिखाई देते हैं जो ट्विंकल नहीं करते। दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। क्लियर? द डॉटेड पार्ट, द ट्विंकल पार्ट सी इन द स्काई, दिस इज द स्टार्स, बट सम ऑब्जेक्ट आर नॉट ट्विंकल, दीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। स्टार्स, प्लैनेट, मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट जो कि आपको स्काई में दिखाई देते हैं, दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्लियर दैट? ओके, फिर उसके बाद आते हैं मून के बारे में। मून है क्या? हमें पता है मून क्या है। हम जब मून की ओर देखते हैं तो अगर हम डेली देखें तो डेली हम देखते हैं कि मून की शेप में डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। कभी तो मून परफेक्टली राउंड शेप में होता है, तो कभी वो दिखाई नहीं देता। ओके, द डे जहाँ पर वो पूरी होल डिस्क, पूरा राउंड शेप हमें दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड फुल मून डे। फर्स्ट ऑफ ऑल मून के बारे में बात करते हैं। देन जब मून फुल आपको दिखाई देता है स्काई में, दिस इज फुल मून डे। एंड उस फुल मून डे के बाद एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एपियर टू बिकम थिनर, और पतला। हर नाइट को थोड़ा थोड़ा करके मून थिन और पतला होता चला जाता है, और 15 डे पे मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दिस इज कॉल्ड न्यू मून डे। क्लियर दैट? जब नहीं दिखाई देता, न्यू मून डे। न्यू मून डे के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा पोर्शन मून का एपियर होने लगता है, और जस्ट फर्स्ट डे, फुल न्यू मून डे के जस्ट फर्स्ट डे इज कॉल्ड द क्रेसेंट मून। उसके बाद धीरे धीरे फिर मून ग्रो अप होता चला जाता है, लार्जर होता चला जाता है, और 15 डेज में फिर हमें फुल मून दिखाई देता है। ठीक है? द वेरी शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने में बहुत सारी मून की शेप दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फेसेस ऑफ द मून। ओके, चलिए अब हम ये बात करते हैं मून के ऐसे फेसेस क्यों दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम कहेंगे। मून क्या है? मून आपके पास अपनी लाइट नहीं है, ये हमेशा, जबकि सन क्या है? एक स्टार है जिसके पास अपनी लाइट है। हम जो मून है वो क्या कहते हैं? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो लाइट हमारे पास आती है उसे रिफ्लेक्ट होकर आती है, इसलिए हमें वही पार्ट मून का दिखाई देता है जो पार्ट सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वही हमें दिखाई देता है। ओके, चलिए भाई, हमें ये भी पता है कि जो मून क्या है, अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, दिस इज कॉल्ड मून। सैटेलाइट क्या होता है? देखो भाई, सन के चारों ओर जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लैनेट्स। और जो प्लैनेट्स के चारों ओर बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व करती है, दिस आर कॉल्ड, दैट्स इट, दिस इज अ सैटेलाइट्स। ओके, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एंड अर्थ क्या करती है? विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन। और अर्थ क्या है? सन के चारों चक्कर लगाती है। इसलिए यू नो गैस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ। आपने बहुत सारी पोजीशंस भी देखी हैं, जैसे कि यहाँ देखो छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ है, जैसे अर्थ ये सन है, अर्थ इसके चारों रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ के चारों मून रिवॉल्व कर रहा है। राइट? चलिए भाई, आगे है मून का सरफेस। मून का सरफेस, मून का सरफेस कहता है, दिस इज अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट। बहुत ही आश्चर्य चमत्कारी ऑब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे पोइट ने अपनी कविताएं भी लिखी हैं, बहुत सारी कहानियां भी लिखी गई हैं, बताई जाती हैं कि मून कैसा होता है ना। आपने सुनी ना मम्मा से बहुत सारी कहानियां, स्टोरीज भी सुनी है ना, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती हैं मम्मा। दैट्स इट। बट जब एस्ट्रोनॉट, यू नो एस्ट्रोनॉट जो डिस्कवरीज करते हैं, कहाँ पर? प्लैनेट्स पर, सेलेस्टियल बॉडीज़ में, है ना। देन लैंडेड, जब मून पर गए तो उन्होंने पाया कि मून का सरफेस बहुत ज़्यादा डस्टी है और बैरन है, वहाँ पर कोई प्लांट नहीं है। दे आर मैनी क्रेटर्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइज़ के पार्ट्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स हैं, मतलब गड्ढे, गड्ढे को बोला स्टीप,
और जो बड़े बड़े माउंटेन्स, जो बड़ा पार्ट है उभरा हुआ, दिस इज़ द माउंटेन्स। इसी कारण की वजह से सन, जो मून क्या हमें डॉटेड दिखाई देता है। जब सन की लाइट पड़ती है तो वो स्टीप में तो जा नहीं पाती माउंटेन्स पे, तो माउंटेन्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं पर स्टीप नहीं कर पाते, इस कारण वो हमें गड्ढे के रूप में, ब्लैक पार्ट के रूप में दिखाई देते हैं। ओके ओके, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, ना ही वहाँ पर वाटर है, तो सोच सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं होती। देन 21 जुलाई 1969 को फर्स्ट टाइम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो मून पे फर्स्ट टाइम गए थे, और उन्हीं के बाद गए थे एडविन एल्ड्रिन। ये आपको याद करना है अच्छे से, राइट। चलिए भाई, अब स्टार्स क्या है स्टार। हम ऑब्जेक्ट देखते हैं नाइट स्काई में, तो बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑल द स्टार इक्वली ब्राइट, सभी इक्वली ब्राइट होते हैं। हमें पता है ना, स्टार अपनी पास अपनी लाइट होती है। यस, स्टार हैव देयर ओवन लाइट। सन ऑल्सो ए स्टार विच अपीयर बिगर एज फुटबॉल प्लेस। अब देखो, हम वो देखो भाई, सन भी एक स्टार है जब, और स्टार भी स्टार्स ही हैं, यू नो दैट। पर फिर भी सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, स्टार इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्यों। सपोज करो हम 2 फुटबॉल लेते हैं, एक तो अपने पास रखते हैं, एक कम से कम 100 मीटर दूरी पर रखो, तो हमें अपने पास से कौन सी बड़ी दिखाई देगी, जो हमारे पास है। सो दैट सन हमारे क्या है, ऐसा स्टार है जो अर्थ के बहुत पास है, और बाकी सारे स्टार्स क्यों छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, हमें पॉइंट के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें, सर अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, या और द नियर स्टार इज़ अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमसे कितना 20 टाइम्स, हमें मेज़र इतने ज़्यादा दूर है, इस डिस्टेंस को हम मेज़र भी नहीं कर सकते। तो इन्हें मेज़र करने के लिए हमने एक यूनिट हमें पता चली, दिस इज़ नोन एज लाइट ईयर। एक यूनिट है, जैसे टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, और किसी कपड़े को, क्लॉथ को मीटर में, सेंटीमीटर में कवर करते हैं, इसी टाइप से इन लार्ज डिस्टेंस को हमने लाइट ईयर में कन्वर्ट किया हुआ है। 1 लाइट ईयर इज अपीयर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 लाइट ईयर का मीन है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। Then the distance of the sun from the earth may be said to be 8 light minutes, and the distance of the Alpha Centauri क्या है, is the nearest star, is Alpha Centauri is 4.3 लाइट ईयर के बराबर होगा। ओके, then now in fact star are present in the day। पता है स्टार क्या होता है, ऐसा नहीं कि स्टार डिसअपियर हो जाता है, स्टार हमें दिन में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें क्यों विजिबल नहीं होते, क्योंकि सनलाइट, क्योंकि सन हमारे सबसे ज़्यादा पार है, उसकी ब्राइट लाइट हमारे पास तक पहले पहुंच रही है, इसलिए वो विजिबल नहीं होते। ओके, ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टार। इस टाइम बहुत सारे प्रोमिनेंट स्टार्स भी हमें दिखाई देते हैं। यू विल फाइंड स्टार अपीयर टू मूव। यस, स्टार हमेशा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्टार हमेशा ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं। यस, ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं। ओके, चलिए भाई, आज के लिए इतना ही बस, बाकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।